हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं मुबीन खोसा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल के नाम से। सबसे पहले थैंक यू करता हूं कि आप फिर से टाइम निकाल के मेरे यूट्यूब चैनल पर वापस और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में बात करूंगा फ्रेंड, एक बहुत खूबसूरत शहर था और उस शहर के बीचों बीच एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत म्यूज़ियम था। उस म्यूज़ियम में एक स्टैचू लगा हुआ था, एक मुजस्मा लगा हुआ था। लोग बहुत दूर दूर से आते उस म्यूज़ियम के अंदर और उस स्टैचू को देखते थे। और जो है ना, उसी मुजस्मे की जो है ना कुछ टाइल्स जो है ना, जिस तरह का कलर का मुजस्मा था उसी कलर की टाइल्स जो है ना उस मुजस्मे के नीचे फ्लोर के ऊपर लगी हुई थी, मार्बल लगी हुई थी ऐसे ही, मतलब स्टेयर्स पे और सारी। अच्छा, अब वो एक मार्बल जो है उसने मुजस्मे से पूछा कि देखो कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है, तुम और मैं एक ही माइन के अंदर थे, एक ही हमारा यानी कि गांव था पीछे, एक ही माइन से हमें निकाला गया, एक ही जो ट्रक जो लॉरी जो थी उसके ऊपर हमें लोड किया गया, एक ही लेबर्स के हाथों हम उसके ऊपर लोड हुए और एक ही मुजस्मा साज के पास हम पहुंचे। लेकिन देखो, और एक ही जगह पे हम मौजूद हैं, एक ही म्यूज़ियम के अंदर। कितनी बड़ी कुदरत की नाइंसाफ़ी है कि तुम्हारे जो है ना लोग तुम्हें देखने आते, तुम्हें देख के वो कितना जो है ना हैरान होते हैं, वो कितना जो है ना मतलब दिलकश वो तुम्हें समझते हैं, और हमारे ऊपर देखें पाँव से रौंदा जा रहा होता है हमें। एट द सेम टाइम जब वो तुम्हें देख के हैरान हो रहे होते हैं और मुजस्मा साज की तारीफ़ें कर रहे होते हैं और हमारे ऊपर पाँव रखे खड़े होते हैं, हमें हमारे अपने पाँव के तले रौंद दिया जाता है। इतने लाखों लोग हमें डेली अपने पाँव के नीचे रौंद रहे हुए हैं, इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी क्यों है? और तुम्हें लोग देख के आश कर उठते हैं। तो उसने कहा बिल्कुल सही कह रही हो तुम, हम एक ही माइन से आए हैं। मार्बल को उसने जवाब दिया, मुजस्मे ने, उस स्टैचू ने। उसने कहा तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम एक ही माइन के अंदर थे, एक ही लॉरी के ऊपर लोड होके आए, एक ही मजदूरों के हाथों आए, एक ही मुजस्मा साज के ऊपर पहुंचे। लेकिन उसने कहा तुम्हें वो दिन याद है जिस दिन हम मुजस्मा साज के पास पहुंचे और उसने हम साथ पड़े हुए थे साइड बाय साइड। उसने मुजस्मा साज ने पहले अपने जो हथियार, वो जो टूल्स जो शार्प वो होते हैं बनाने वाले, वो तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल किए, तो तुम्हें कैसा फील हुआ था? उसने कहा बिल्कुल मुझे बहुत गंदा फील हुआ था। कितना अजीब आदमी था, उसने इतने जो ना तेज़ अपने जो टूल्स थे वो मेरे ऊपर इस्तेमाल किए और मुझे बहुत पेन हो रही थी और ये वो, और मैंने बहुत रेजिस्ट किया। एटलीस्ट उसने थक के मुझे छोड़ दिया। और उसने कहा फिर उसने मुझे पकड़ा, फिर उसने मुझे उठाया, मेरे ऊपर उसने वही जो शार्प टूल्स इस्तेमाल की। और मैं उस टाइम दिन जानती थी अगर मैं आज जो है ना ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर जाऊँगा तो एक दिन आएगा कि मैं निखर जाऊँगा। तुमने उस दिन की वो तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं की थी और मैंने कर ली थी, इसी वजह से आज तुम पाँव के नीचे हो और मैं जो है ना लोग मुझे देखते हैं, मैं एक बड़ी खूबसूरत और दिलकश मतलब मुजस्मा बन चुका हूँ। इस टाइम लोग मेरी तारीफ़ करते हैं। स्कल्प्टर हमारा सेम था, मुजस्मा साज हमारा सेम था, लेकिन तुमने रेजिस्ट किया था। तुमने मैंने इस चीज़ की कीमत पे की है, ये जो आज मुझे लोग देख के आशश कर उठते हैं, इसकी मैंने कीमत पे की है। दुनिया में एक असूल है, द लॉ ऑफ पेइंग प्राइस, लेकिन तुमने उसकी कीमत पे नहीं की, वो तुमने वो पेन बर्दाश्त नहीं किया, इसलिए आज तुम पाँव के नीचे हो और मेरा ये मकाम है। इसी तरह से देखें, कुदरत, अगर हम एक मुजस्मा साज कहें, कुदरत एक मुजस्मा साज कहें और हम जो है ना वो मार्बल समझें अपने आप को, तो देखिए हम वो पेन बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम एक ही तरह से बनते हैं, हमारा वजूद एक ही तरह से, हम एक ही तरह से पैदा होते हैं, एक ही तरह से माँ के पेट में 9 महीने रहते हैं, सारा कुछ हमारा बाकी सेम होता है। अब जब हम निकलते हैं, कुदरत भी एक ही है, वो मुजस्मा साज भी एक ही है। ये कुदरत जो है, जो मुजस्मा साजी का किरदार अदा कर रही है, ये इन्वायरमेंट एक ही है। ये हमें बनाना चाहता था, ये हमें वो स्टैचू बनाना चाहता है, ये स्कल्प्टर हमें वो स्टैचू बनाना चाहता है जिसको लाखों लोग आके डेली देखें, जिसको लाखों लोग देखें आशश कर उठें, जिसकी कामयाबी को लोग देखें, जिसको देखें लोग इतनी दिलकश हसीन नज़र आए कामयाबी जिनकी। लेकिन क्या होता है, कुदरत में पहले डॉक्टर बनाना चाहती होती है, साइंटिस्ट बनाना चाहती होती है, लेकिन हम उसकी कीमत नहीं पे करते। सबसे पहले कुदरत में डॉक्टर बनाना चाहती है, जैसे सारे इर्द गिर्द के लोग, जैसे हमारे हर माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजता है, इसी तरह से हर माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और वो जाते हैं और कुदरत उन्हें लेके आती है, वो उस स्कूल के अंदर उन्हें डॉक्टर बनाना चाहती है। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, उस मार्बल की तरह रेजिस्ट करते हैं, पहली मार्बल की तरह। हम जो है ना वो कुछ स्टूडेंट होते हैं वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, हम जो है ना पढ़ते नहीं हैं, हम वहाँ पे उसकी वो जो कीमत पे होती है वो पे नहीं करते, हम वो किताबें नहीं खोलते, हम वो स्कूल के करिकुलम को उठा के फेंक देते हैं, हम वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं करते, हमारे मार्क्स कम आते हैं। कुदरत फिर भी हमें कुछ बनाना चाहती है, कुदरत हमें फिर भी स्टैचू में कन्वर्ट करना चाहती है। वो कहती है चलो डॉक्टर ना सही तो अब इसको मैं इंजीनियर बना दूंगी। जब उसके बाद थोड़ा आगे जाते हैं, हमारे वो एक सब्जेक्ट चुनने का मौका आता है, कुदरत फिर हमें मौका देती है, वो मुजस्मा साज जो है ये चीज़ हमें मौका देती है कि आप स्टैचू बने।
अब वो मुजस्मा बने जिसको लाखों लोग देखें, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बायो की बजाय मैथ रख लेते हैं। हम उससे इनकार करते हैं। वो जो टूल्स हैं कुदरत के, वो मुजस्मा साज के जो टूल्स हैं, वो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के जो सब्जेक्ट हैं, ये वो टूल्स हम अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं होने देते। हम इनको नहीं पढ़ते, हम इनको नहीं समझते, और हम जो है ना बल ये सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, हम मैथ रख लेते हैं। कुदरत हमें डॉक्टर बनना चाह रही थी, ये मुजस्मा जो है ना मैं डॉक्टर बनाना चाह रहा था। ये जो डॉक्टर साजी का मुजस्मा मैं बनाना चाह रही थी, ये जो स्कल्प्टर है कुदरत का, तो ये मुजस्मा साज में डॉक्टर में कन्वर्ट करना चाह रहा था, लेकिन हम नहीं होते, हम मैथ रख लेते हैं। फिर ये कहती है, कुदरत कहती है चलो ठीक है, इसको मैं उसमें इंजीनियर में कन्वर्ट कर देती हूँ। लेकिन फिर क्या होता है, हम जो है ना कॉलेज में क्लासें तोड़ना शुरू कर देते हैं, हम क्लासें छोड़ना शुरू कर देते हैं, हम किताबों के ऊपर फोकस नहीं करते, हम बुक्स पढ़ना छोड़ देते हैं, और हम जो है ना ख़त्म कर देते हैं। एक टाइम आता है हम जो है ना यूनिवर्सिटी में नहीं जाते, बंक मार रहे होते हैं और इधर उधर निकल के वो, फिर कुदरत हमें क्या करना चाहती है, एक बिजनेसमैन, कामयाब बिजनेसमैन बनाना चाहती है। अब हम क्या करते हैं, उसकी भी हम कीमत देने को तैयार नहीं होते। हम अपने दोस्तों के साथ गपशप उड़ाना चाहते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे डर होते हैं कि मैं बिज़नेस करूंगा, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। हम कहते हैं, हम वो बिजनेसमैन के लिए जो रिस्क टेकर बनना होता है, वो वाला एलिमेंट, हम वो उसको पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए तैयार नहीं होते। फिर हमें कुदरत जो है ना एक अच्छा जो है ना किसी भी कंपनी में मैनेजर बनाना चाहती होती है, लेकिन हम उसकी भी कीमत अदा नहीं करते, और फिर कुदरत एट द एंड होके हम एक मजदूर, एक लेबर बना देती है। एक हमें गधा रेडी चलाने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला, एक ड्राइवर, ये बना देती है हमें। जब हमें कुदरत ये बना देती है, फिर हम शिकायत करते हैं उस मुजस्मे से जो डॉक्टर, जो इंजीनियर, जो वकील, जो एक मतलब साइंटिस्ट की शक्ल में बन चुका है। अब मुजस्मा साज तो सेम था, लेकिन हमने वो अपने ऊपर वो सारे टूल्स नहीं चलने दिए, हम रेजिस्ट करते रहे, हम आधे रास्ते से भाग गए। तो इसने, कुदरत ने हमें फिर वो लेबर, वो रिक्शा ड्राइवर, वो उस शक्ल में हमें वो मार्बल बना दिया, और बाकी हमारे क्लास के इर्द गिर्द जो मौजूद जो लोग थे, जो हमारे ही तरह के लोग थे, जो हमारी तरह दिखते थे, हमारे साथ ही मतलब बैठते थे, हमारे जैसी किताबें पढ़ते थे, हमारे जैसे सारे कुछ, लेकिन वो अपने ऊपर वो टूल्स चलने देते हैं, वो शार्प टूल्स, उनको वो पे करते हैं, उस चीज़ की वो कीमत बर्दाश्त करते हैं, और वो जो है ना वो एक मुजस्मे में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो डॉक्टर बन जाते हैं, वो इंजीनियर बन जाते हैं, वो वकील बन जाते हैं, वो कामयाब बिजनेसमैन बन जाते हैं, वो कामयाब किसी कंपनी में CEO बन जाते हैं, वो प्रोफेशनल मैनेजर बन जाते हैं, वो बहुत कुछ बन जाते हैं, लेकिन हम उनके मुकाबले में वो मार्बल बन के रह जाते हैं। तो देखिए, कुदरत जो है ना, ये मुजस्मा साज किसी के साथ फ़र्क नहीं करता। तो आपका गिला नहीं बनता अगर आप सेम उस माइंड से निकले हुए हैं, सेम गाँव से हैं, सेम लॉरी के ऊपर हैं, सेम लेबर के हाथों आए हुए हैं। सिर्फ अगर आप उस जो लॉ ऑफ पेइंग प्राइस है, आप जो बनना चाहते हैं उसकी अगर आप कीमत देने के लिए तैयार हैं, आप वो जो शार्प टूल्स है वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, आप अपने आप को 8-10 घंटे डेली काम करने के लिए तैयार हैं, किताबों में अपने ऐसे समझ लें कि मतलब पैदा ही नहीं हुए, झोंक दें मेहनत की भट्टी के अंदर, उसके ऊपर अगर तैयार हैं, तो आप जो ना एक, जब ये इसने मार्क जुकर, मेरे ख्याल में इलॉन मस्क ने जब ये ख़रीदा ट्विटर, तो एक ट्वीट हुआ था उसके ऊपर, तो उन्होंने कहा बी रेडी टू वर्क सम एक्स्ट्रा आवर्स, क्योंकि बिकॉज यू आर वर्किंग विद इलॉन मस्क, मतलब इलॉन मस्क जैसे बंदे के साथ आप काम कर रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा घंटे काम करने के लिए तैयार हो जाएं। तो मतलब आप भी जो है ना, आप एक्स्ट्रा घंटे काम करने के लिए तैयार हो जाएं, आप जो है ना वो शार्प टूल्स अपने ऊपर चलने दें। एक दिन आएगा कि आप भी जो है ना मुजस्मा बन जाएंगे, बड़ा खूबसूरत, जिसको लाखों लोग देख रहे होंगे, आपकी कामयाबी को सराहा जा रहा होगा, आप नेट सोल के मालिक वो शेख सलीम गौरी की तरह बन सकते हैं, आप दुनिया में बहुत बड़ी तरक्की हासिल कर सकते हैं। इंडिया के देखें APJ अब्दुल कलाम बन सकते हैं, मतलब बहुत सारे नाम है, आप सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। इतने टाइम उसने जो अपने ऊपर टूल्स चलने दिया सचिन तेंदुलकर ने, 24 के 26 साल लगातार सुबह डेली उठ के 500 गेंद खेलने का जो टूल था ना, वो शार्प टूल उसने अपने ऊपर बर्दाश्त किया, वो चलने दिया, तो एक मुजस्मा क्रिएट होना ही था, वो बनना ही था। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।